तो खाना देर से मिलने पर आप क्या करते हैं? थोड़ी सी बहस, शिकायत या गुस्सा? लेकिन गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन में इसी देरी ने दो दोस्तों की जिंदगी छीन ली है। ढाबे पर शुरू हुई मामूली कहासुनी चाकू, ईंट, पत्थर और खून में तब्दील हो गई। दो दोस्तों की जान चली गई। इस रिपोर्ट में देखिए। ढाबे पर दोस्त आए थे खाना खाने, लौटे ताबूत में। खाना देर से मिला, मौत समय से पहले आ गई। ढाबे पर दाल नहीं, पहले दोस्तों में खून उबला। नशे में बहस, हाथ में चाकू, कानून से पहले हिंसा। ढाबा बना रणभूमि, मामूली विवाद में डबल मर्डर। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस, हमलावर फरार। शुक्रवार की रात समय करीब 10:30 बजे गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में अंबेडकर नगर के पास स्थित वैष्णो ढाबे पर कुछ युवक खाना खाने पहुंचे। ढाबा आम दिनों की तरह खुला था, ग्राहक बैठे थे और रसोई में काम चल रहा था। इसी दौरान खाना परोसने में देरी को लेकर दो पक्षों के बीच हल्की फुल्की कहासुनी हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बहस कुछ ही मिनटों में एक खौफनाक वारदात में बदल जाएगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक खाना जल्दी ना मिलने पर आवाज ऊंची होने लगी, बात बात में गालियां दी जाने लगी और फिर माहौल गर्मा गया। देखते ही देखते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने चाकू निकाल लिया और आसपास पड़े ईंट और पत्थरों से भी ताबड़तोड़ वार। खोड़ा निवासी सत्यम और उसका दोस्त त्रिपाल हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। ढाबे पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले दोनों युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर चुके थे। सर क्या हुआ था यहाँ, कुछ बता सकते हैं? किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या बताया जा रहा है? खाना वाना खाते समय उन्होंने जो पैसे वैसे का लेन देन था, उसी को पीछे झगड़ा हुआ। शुरू में झगड़ा हुआ करीबन 8 साढ़े 8 बजे करीब। उसके बाद हम तो फिर घर चले गए, मामला शांत हो गया है। उसके बाद रात को तकरीबन 10 या 10:15 के आसपास फिर झगड़ा हुआ। उसके बारे में जानकारी ना, हम तो चले जाते अपनी दुकान पर। देखिए साफ तौर पर जो इनके सामने तकरीबन 8 बजे झगड़ा होता है। घटना के बाद ढाबे और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। आरोपी मौके से पैदल ही फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने जांच के बाद सत्यम और त्रिपाल दोनों को मृत घोषित कर दिया। एक पल में 2 जिंदगियां खत्म हो गईं और 2 परिवारों में गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सूचना मिलते ही खोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। ढाबे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की पहचान के लिए हर एंगल से जांच की जा रही है। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी तरह का तनाव या बवाल ना हो। कुछ युवकों के बीच में विवाद होने की और मारपीट होने की सूचना थी। तुरंत ही स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जाके जानकारी की गई तो कुल 3 व्यक्ति घायल थे जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। जानकारी करने के बाद पता चला कि 2 व्यक्तियों का उपचार के दौरान मृत्यु हो गया है और एक व्यक्ति जो घायल है वो खतरे से बाहर है। इस बारे में जो मृतक हैं उनको उनके परिवारजनों को सूचना दे दी गई है और उनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया गया है और कुछ लोगों को पूछताछ हेतु जो संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल के मुताबिक प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई कि घटना के समय दोनों पक्षों में शराब का सेवन किया हुआ था। नशे की हालत में छोटी सी बात बड़ी हिंसा में बदल गई। सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, मामले में अब तक 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बीती रात गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के अंतर्गत आने वाले इसी रेस्टोरेंट, इसी ढाबे के सामने जो है खूनी संघर्ष देखने को मिला था। ऐसे में
दरअसल ये बताया जा रहा है यहाँ पर दो पक्ष खाना खा रहे थे और खाना मंगाने को लेकर जो है आपस में उनका कुछ विवाद हुआ। विवाद इस कदर बढ़ा कि उन्होंने चाकुओं से एक दूसरे पर वार करने शुरू कर दिए और साथ ही पास में पड़े पत्थरों से भी एक दूसरे पर वार किया गया, जिसमें कि 3 लोग घायल हुए। उनको नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर तमाम सीसीटीवी खंगाल रही है और ऐसे में 3 टीमें गठित कर दी हैं और 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। खाना देर से मिलने की शिकायत, नशे में गुस्सा और कुछ मिनट का उबाल, इसने 2 दोस्तों की जिंदगी छीन ली। ये घटना सिर्फ एक ढाबे का नहीं, ये उस गुस्से की तस्वीर है जो नशे में काबू से बाहर हो जाता है। आज सत्यम और श्रीपाल नहीं है, लेकिन सवाल यही है, क्या कुछ पल का सब्र 2 जिंदगियां बचा सकता था? खोड़ा से सामने आई ये वारदात एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम गुस्से पर काबू करना भूलते जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।